बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान खालिद और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की जा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले ही ये ऐलान किया जा चुका था कि वो इस सेशन में जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, जबकि नून लीग की भी तादाद तकरीबन अरकान की वो 25% से भी कम बताई जाती है। इस सेशन में जो कुछ हुआ, क्या कार्रवाई इस सेशन में हुई, करारदाद कैसे पेश की गई, ये सब चीज़ें आप सब ने मीडिया पर ऑलरेडी देख ली हैं। लेकिन मुआहिदा कैसे तय पाया, मुआहिदे के दरमियान कौन लोग शामिल हुए जिनकी वजह से ये मुआहिदा हुआ, और ये धरना ख़त्म करने की वजूहात क्या बनी, और हुकूमत को एकदम मुआहिदा करने की अकल कैसे आई, ये तमाम चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। इसकी ख़बरें जो हैं इस हवाले से वो आपसे शेयर करेंगे और अंदरूनी कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। मामला शुरू हुआ मंगल के रोज़ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो 5:15 पर कौम से खिताब करेंगे, और 5:15 में उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने ये तमाम चीज़ों के हवाले से फ़ायदे और नुकसानात बताए, और बहुत कुछ जो उन्होंने बताया वो आप सब ने सुना, पूरी कौम ने वो सुना उनकी जानिब से क्या किया गया। लेकिन 5 घंटे के अंदर क्या ऐसा कुछ हुआ कि 5 से 7 घंटे के अंदर तमाम चीज़ें बदल गईं, इन लोगों से मुज़ाकरात कर लिए गए, मुआहिदा तय पा गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब कर रहे थे तो उससे 1 घंटा पहले ही उलमा की एक टीम जो है वो कोट लखपत जेल रवाना हो चुकी थी, और 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे के करीब उलमा की इस टीम ने कोट लखपत जेल लाहौर में साद रिजवी साहब से मुज़ाकरात शुरू किए। वहाँ से उनसे मुलाकात की, उनसे मामला तय करने की कोशिश की और उन्हें राज़ी करने की कोशिश की। तो जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, वहाँ पर ज़राए का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात में उलमा की इस टीम की जानिब से ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप एक वीडियो बयान अपने कारकुनान के लिए जारी कर दें कि किस तरह वो ये एहतजाजी धरना जो है वो ख़त्म कर दें और अपने घरों को वापस चले जाएँ। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि साद रिज़वी साहब ने इस वीडियो बयान को जारी करने से इनकार किया। लेकिन उलमा की टीम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जब वहाँ से रवाना हुई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली। हमने भी कुछ चीज़ें देखी, हमारे पास उनकी वीडियोस भी आई, हमने उनसे राब्ते भी किए और उनसे तफसीलात लेने की भी कोशिश की। तो हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने जो टॉक की और जो बातें उन्होंने बताई कि उन्होंने यही बताया कि साद रिज़वी साहब से मुलाकात जो है काफ़ी खुशगवार रही, पॉजिटिव रही। साद रिज़वी साहब काफ़ी उनका हौसला बुलंद था। तो उनका यही कहना था कि मामला कोशिश है कि किसी ना किसी तरफ लग जाएंगे। उससे पहले हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान 2 मुज़ाकरात हो चुके थे, जिसमें पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे शामिल थे, जिसमें राजा बिशारत और गवर्नर पंजाब का स्पेशली नाम कहा जाता है कि उनकी जानिब से जो है काफ़ी कोशिशें की। जबकि पंजाब हुकूमत के सरबराह जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, वो इस पूरे वाक़े में कहीं दिखाई नहीं दे। 12 अप्रैल को जब ये वाक़या बदला, इस सब को करने की वजूहात क्या बनी? असल वजह जो है वो अभी तक सामने ही नहीं है कि ये करने की वजूहात क्या थी, कि ये सब करने की वजूहात क्या थी। जब मुआहिदा करके वही जगह आना था और वही सब करना था हुकूमत ने भी, और उनकी एक ही मांग थी और वही मांग पूरी करनी थी, तो आपने ये सब करने के वजूहात क्या बनी? 12 अप्रैल को जब साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह हालात जो हैं वो एकदम कुशीदा हो गए और किस तरह लोगों को जो है वो इस सब हालात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि एहतजाज जो किया जा रहा था उसमें भी कुछ मामलात इस तरह बिगड़े कि अमन व अमान की सूरत हाल भी जो है वो ख़राब हो गई। पुलिस की जानिब से जो है वो भी इस मामले को कुछ अच्छा हैंडल नहीं किया गया। पंजाब पुलिस को अब इस मामले के बाद कुछ सोचना होगा कि उन्हें अब क्या करना है। लेकिन इस पूरे वाक़ये में कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, दोनों साइडों के काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और कुछ दोनों जानिब से जो हैं वो लोगों की जहाँ बहक होने की भी इतलात हैं। तकरीबन 3 से 4 पुलिस एहलकारों का तो ये हमें पक्का पता है कि 4 पुलिस एहलकार जो हैं इस पूरे वाक़ये में जो हैं वो जहाँ बहक हुए। जबकि दूसरी जानिब से अभी तक जो है वो जहाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कम से कम 3 लोगों की जो जहाँ बहक होने की जो कंफर्मेशन है वो मुझे भी अभी तक है। लेकिन ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? अगर जब मुआहिदा एंड पर करना था वही मुआहिदा करना था जो पहले भी किया हुआ था, और वो 20 अप्रैल को जो है वो
माहिदा ख़त्म होने वाला था, तो उससे पहले हुकूमत के पास तकरीबन 10 दिन थे कि उस सारे मामले को समेट सकती थी, मुज़ाकरात कर सकती थी, हुकूमत अपने बंदों को बेच कर सकती थी, सिटी इंतज़ामिया के लोगों को बेच कर सकती थी, उसके अलावा पंजाब हुकूमत के लोग मुज़ाकरात कर सकते थे। लेकिन एकदम इतना एग्रेसिव हुकूमत ने जो है रद्द अमल दिया, एकदम हुकूमत ने इस सब मामले को इतना एग्रेसिवली हैंडल किया और ये मामला एग्रेसिवली हैंडल करने की वजह से मिस हैंडल हो गया। और मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ कि मैं खुद इन चीज़ों को कवर भी करता रहा हूँ, मैं खुद एक रिपोर्टर होने के नाते, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते, कि इस मामले को मिस हैंडल करने की वजह से ये सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ। क्योंकि असल में जब साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी की गई, जो कि वैसे बनती नहीं थी इतनी जल्दी, और हुकूमत को चाहिए था कि वो जल्द मुज़ाकरात की तरफ जाती पहले ही, जो उलमा की टीम को अब भेजा गया, इसी तरह उलमा की कोई टीम पहले बनाकर उनको मुज़ाकरात के लिए मामला तय करने के लिए भेजा जाता, किसी न किसी तरह इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाती, तो ये मामला पहले ही सॉल्व हो सकता था। 8-9 दिन जो इस पूरे मामले को मिस हैंडल करके बर्बाद किए गए, यूँ मुश्किलात लोगों को दी गई और कई लोगों को ज़ख्मी किया गया, कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए, और क्या क्या नुकसानात हुए इस 8-9 दिनों में, स्पेशली लाहौर शहर में क्या नुकसानात हुए उसका अंदाज़ा तो अभी लगेगा तो पता चलेगा कि कितना माली नुकसान हुआ है, अभी तो वो भी नहीं पता। लेकिन हुकूमत ने इस सारे मामले को इतना मिस हैंडल क्यों किया? हुकूमत क्या है, हुकूमत इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। क्योंकि इससे पहले भी जो हुकूमतें थी वो कई बेवकूफ़ियाँ इस तरह की कर चुकी हैं, तो शायद हमें उम्मीद थी कि इस हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई नादानी जो है वो इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन हुकूमत इस तरह की नादानी कर गई। हुकूमत पहले ही टेबल टॉक की तरफ जाती और ये मामलात को यूँ हैंडल करने की बजाय अच्छे तरीके से हैंडल करती, तो शायद ये मामलात यहाँ तक पहुँचते ही ना। और वही सब हुआ, जो उनका मुतालबा था वो एक ही मुतालबा था, और वही मुतालबा करारदाद जो है वो पेश हो गई, वो इसमें कामयाब हो गए, और कोई इतना गलत मुतालबा नहीं था। किसी हद तक इस मुतालबे के सब लोग हामी हैं, और किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक माशाल्लाह सब लोग इस मुतालबे के हामी हैं। तो हुकूमत ये सब पहले कर सकती थी और इस मामले को पहले ही हैंडल कर सकती थी, तो इतना बेगारा क्यों हुकूमत ने, क्या ऐसी वजूहात थी? वज़ीर दाखिला पाकिस्तान स्पेशली शेख रशीद साहब, जो बहुत एग्रेसिवली बातें कर रहे थे, वो एकदम इस तरह नीचे आए और उन्होंने आकर मीटिंग भी की, और आखिरी मुज़ाकराती टीम जब मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत की जानिब से, वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने मुज़ाकरात किए और जो मुतालबात जो हैं वो तय पाए। इसमें सारा एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ तो साद रिजवी साहब जो हैं उनको इस मामले में काफ़ी जो है पजीराई मिल रही है, और मैं भी उनको इस चीज़ की पजीराई लेता हूँ कि उनको ज़राए का ये कहना है कि उनको ये ऑफ़र भी दी गई कि हम आपको रिहा कर देते हैं, तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जो कानूनी पहलू हैं उनको फॉलो करेंगे, वो अपने जो केसेस हैं वो अदालतों में उनका सामना करेंगे, और उसके बाद जो उनका फ़ैसला होगा उन केसेस का, तो उसके मुताबिक वो जो हैं वो उनका लाया अमल होगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अभी तक ये कहा जा रहा है कि कालअदम इस जमात को करार अभी तक रखा जाएगा, जबकि जो दहशतगर्दी और दूसरे मुकदमात हैं उसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा 16 MPO के तहत जो मुकदमात में लोगों को नज़रबंद किया गया या कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। 16 MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसके मुताबिक जो हैं वो लोगों को जो है वो जो गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, जबकि कालअदम ये जमात रहेगी। जबकि 4th शेड्यूल में जितने भी लोग इनके कारकुनान शामिल किए गए थे उनको भी जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें कर दी जाएंगी, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मेरी जो एक ही चीज़ जो हम काफ़ी देर से कहते रहे और अभी भी मैं सबके सामने आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत को ये सब करने की वजह क्या थी, क्यों इतना एग्रेसिवली हुकूमत ने इस चीज़ को हैंडल किया। हुकूमत को तो चाहिए था इस चीज़ को ज़्यादा सॉफ्टली तरीके से हैंडल करती और इस मामले को जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करती, जबकि पूरे पाकिस्तान ने देखा, हमने देखा, आपने देखा कि 7 घंटे के अंदर जो है ये मामला जो है तकरीबन 24 घंटों में ये मामला जो है वो सेटल्ड हुए हैं। 24 घंटे के अंदर ये तमाम मामला सेटल्ड हुए हैं, दोनों तरफ से मुज़ाकरात करने के बाद और मुज़ाकराती टीमें बनाने के बाद उल्मा की टीम ने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया, और उल्मा की टीम अगर ये पहले बनाई जाती तो शायद ये मामला पहले हल हो जाते और यहाँ तक आना ना पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है।